तो आदित्य, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चीन से भी एक खबर आपको बता दें, चीन में एआई अफसरों की तैनाती हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने, अफसर है एआई अफसरों की वहां पर तैनाती की गई है। दुनिया भर में इससे खलबली मच गई है। चीन के सरकारी दफ्तरों में 70 एआई अफसर की तैनाती की गई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इन्हीं अफसरों की तैनाती 70 एआई अफसर हैं जिनकी तैनाती चीन में की गई है, और सरकारी दफ्तर हैं जहां पर ये 70 एआई अफसरों की तैनाती हुई है। साथ ही आपको बताएं, एआई अफसरों को अलग अलग प्लान तैयार करने का जिम्मा यहां पर दिया गया है, यानी कि अफसरों की तैनाती के बाद उनको उनका प्लान भी सौंप दिया गया है कि आखिर उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। खुद फाइलें पढ़कर मुहर लगाएंगे चीन के एआई अफसर, यानी कि अब चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी करने लगा है। अफसरों को यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले अफसरों को यहाँ पर जिम्मा सौंप दिया गया है कि वो अब कई फाइलों को पढ़कर उस पर मुहर लगाएंगे। सरकारी भर्तियों पर भी रोक लगा सकता है चीन। बेहद बड़ी खबर है। अब एआई अफसरों की तैनाती हो गई है तो सरकारी भर्तियों पर क्या रोक लगा दी जाएगी आदित्य? हर्षा, अगर हम देखें अभी हाल ही में चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन दिख रहा था। अभी हाल ही में हमने देखा चाइनीज स्टार्टअप जो था डीप सीक, उसने जो अमेरिका में जो एआई कंपनीज है उनको उनके अंदर खलबली मचा दी, क्योंकि वो एआई उन्होंने ऐसी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी का इजाद करा कि अमेरिकन कंपनीज भी डर गई। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी, क्योंकि चाइना दिन पे दिन हम देख रहे हैं चाइना का जो राइज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसको रोकना, इसको काउंटर करना बेहद जरूरी है। अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी फ्रांस गए थे, वहां भी फ्रांस के साथ एआई में बहुत से एमओयू साइन हुए और पार्टनरशिप्स में बात हुई। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप चाइना का जो एआई का राइज है उसको रोक सकती है, क्योंकि चाइना बहुत ही एक अलग तरीके से एआई के डोमेन में आगे बढ़ रहा है। और इससे दुनिया भर में एक चिंता का माहौल है कि चीन के इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कैसा रोका जाए, क्योंकि देखिए चाइना एक एडवर्सरी कंट्री ही है, तो एक एडवर्सरी ही भारत का, तो ये एक बहुत और सबसे बड़ी बात है कि पड़ोस देश है। तो ये इसका एआई में रोकना एक एक चैलेंज हो सकता है विश्व के लिए, कि किस तरीके से चाइना को रोका जाए। अभी आपने जैसे कहा कि एआई अफसरों की तैनाती करी है उसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, तो ये एक बेहद बहुत बड़ी खबर है जो चाइना से संबंधित है। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, अभी तक तो केवल ये सवाल ही खड़े हो रहे थे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है काम करने में, लेकिन चाइना ने यहाँ पर तैनाती भी कर दी है और जिम्मा भी सौंप दिया है। फाइलें पढ़कर मुहर लगाने का काम यहाँ पर एआई अफसरों को सौंप दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कितना सक्सीड हो पाएगा? क्योंकि देखिए, इंसान इंसान ही होते हैं, रोबोट्स क्या वो काम संभाल पाएंगे जिस मैनेजमेंट के साथ में इंसान काम करते हैं? जी देखिए, ये एआई ऑब्वियसली आपने ठीक बोला कि एआई कुछ जॉब्स को रिप्लेस जरूर करेगा, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ह्यूमंस का रोल ही खत्म कर देगा। जैसे अभी चाइना ने जो अपने गवर्नमेंट एआई ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट में लगाए हैं, तो इनको मॉनिटर कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में इंसान ही करेंगे। जो हालांकि हम मान सकते हैं कि कुछ लोगों को निकाला गया होगा, जैसे इंसानों की नियुक्ति भी शायद रोकी जाएंगी चीन के इस डिपार्टमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बैकएंड से एक ह्यूमन मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं एआई को, वो एक रहेगी, क्योंकि इंसान एआई को आखिरकार बनाया तो इंसान नहीं है। तो इस ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि एआई बिल्कुल ही ह्यूमन बींग्स को जो है इंसानों को रिप्लेस कर देगा, बट हाँ एक ये चिंता का विषय जरूर है। जी अच्छा। बिल्कुल आदित्य, अब देखना होगा कि आखिर ये एआई अफसर क्या कमाल दिखाते हैं। बिहार के भागलपुर में इस वक्त पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और 2